Hello guys, I'm Grish or welcoming you all of the crypto lovers in my weekly show Crypto Sunday. Because of my some travel periods last Sunday, I could not make any video about previous week updates and news. But it's okay. I will recover all of the last 15 days news and update of related crypto and blockchain that happened already in last few days. Before taking any type of hot highlights, I would like to tell you all of the Indian crypto lovers about hottest news ever about from Jeppe is coming out there that Jeppe about to open a marketplace for Indians NFT. Mean that all the NFT tokens from India can sell or buy on Jeppe created marketplace. So I can say that this is a good sign for Indian blockchain industry that multiple crypto exchanges um, taking interested to create and develop Indian blockchain industry. This man highlighted of the video that I presenting in English, but next video will be in Hindi language because of I created videos for my Indian crypto lovers. Before taking any highlights of news, I would like to tell you that major cryptos like Bitcoin and ETH touched already new ETH since 2 years, and that Bitcoin already passed $18,000, while Ethereum already passed 500 marks. First ever after last 2 years. लास्ट वीक की कुछ मुख्य खबरों पर नज़र डालने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो रिसेंटली डेफी का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, लेकिन डेफी के साथ में बहुत ज़्यादा कुछ स्कैम प्रोजेक्ट्स भी रनिंग हो रहे हैं, जिनके पीछे वाले लोग बहुत सारे लोगों को पैसा कलेक्ट करके प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। तो मैं आप सभी डेफी लवर्स क्रिप्टो लवर्स के लिए बस ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट, चाहे वो डेफी हो, ICO, IEO या फिर कुछ भी हो, उस पर अपना इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से उसकी रिसर्च बहुत अच्छे से कर लें। रिसर्च करने का मेन है कि उस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड की टीम क्या है, इस चीज़ पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड या फिर विदाउट टीम कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता है। और आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे किसी भी एक सिंगल बंदे ने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, वेबसाइट तैयार किया, कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया और बन गया डेफी, लेकिन ऐसा रियल चीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ मनी कलेक्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा बहुत रिसेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ में देखा गया है। एट प्रेजेंट टाइम ब्लॉकचेन में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस को लेकर बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ का ट्रेंड है कि मतलब कौन सी ब्लॉकचेन सबसे कम फीस लगाती है, और उसी ब्लॉकचेन पर सबसे ज़्यादा लोगों का अटेंशन भी होता है। पहले जहाँ एथेरियम के जो ERC टोकन्स थे, वहाँ पर इस डेफी के आने से बहुत ज़्यादा हाई फीस लगने लगी थी, लेकिन जब बाइनेंस ने अपनी बाइनेंस स्मार्ट चेन के नई ब्लॉकचेन क्रिएट की और उसके बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ERC-20 से सीधे बाइनेंस स्मार्ट चेन के कॉन्ट्रैक्ट्स पर कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ से फीस का सॉल्यूशन निकला। लेकिन आपको इस फीस के लिए और भी कम चार्ज देना पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि डाई का एक एक्स डाई
ब्लॉकचेन है जो कि अपने आप में एक स्टेबल कॉइन है और जिसकी जैसा कि डाई ऑलरेडी स्टेबल है और डाई का ही एक दूसरा रूप एक्स डाई जो कि डाई का स्टेबल है। डाई ऑलरेडी यूएसडी का स्टेबल है, लेकिन जो एक्स डाई है वो डाई का स्टेबल है। और वहाँ पर जो चार्ज कटने वाला है वो आप यकीन नहीं कर सकते कि $1 में, ओनली सिर्फ $1 में लगभग 100 ट्रांजैक्शन के समथिंग 100 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएंगे। तो एक्स डाई को लेकर मैं अभी कुछ दिनों में या नेक्स्ट कुछ डेज में वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो उसके लिए अभी हम जो अभी एक मेन फोकस है उस पर अभी फोकस करते हैं। सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज रिसेंटली कि जर्मनी की एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने कहा है, जो उन्होंने बोला है कि बिटकॉइन जो स्टॉक मार्केट के स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P के जो स्टॉक को लिस्टेड होते हैं उनकी अपेक्षा कम फ्लेक्सिबल है। मतलब जिस तरह से जितना परिवर्तन या जितना फ्लेक्सिबल, जितना अप डाउन बिटकॉइन में है, उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी स्टॉक मार्केट में है। ऐसा कहना है जर्मनी की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने अपने एक ब्लॉग में ऐसा लिखा है। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ये लिस्टिंग बोर्ड में जो कि नास्डैक के रियोन ब्लॉकचेन पर आधारित है, उसमें टोकन लिस्टिंग के लिए एक नए डायरेक्टर का चयन किया है। जैसा कि अभी रिसेंटली बिटकॉइन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हुआ है, उसको देखते हुए टोरंटो के स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजर ने अपने लिस्टिंग बोर्ड में एक ये जो पुराने फॉर्मर डायरेक्टर थे उनको चयन किया है। यूएसए में बहुत सारे लीगल बिजनेस जस्ट लाइक ऑयल एंड गैस कंपनीज को बैंकों ने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। इसके साथ ही क्रिप्टो को भी ऑलरेडी ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। इसके लिए वहाँ के रेगुलेटर्स ने इसके खिलाफ कुछ अपील दायर करने की विचार प्रकट की है। लोगों से बोला है कि अपनी राय दें उस चीज़ के लिए कि क्रिप्टो और ऑयल और गैस जो कंपनीज है उनको ये वहाँ के जो बैंक्स हैं वो ब्लॉक लिस्ट में ना डालें। क्रिप्टो टैक्स एक्सचेंजर यूनिस्वाप की वजह से एक यूज़र ने लगभग अपने $20,000 का नुकसान कर लिया। दरअसल ऐसा हुआ कि उसने प्ले स्टोर पर यूनिस्वाप का एक ऐप देखा जो कि कम्प्लीटली फेक ऐप है, और वहाँ पर उसने अपनी कुछ डिपॉजिट या फिर कुछ कीज वगैरह डाल के वहाँ से अपना कम्प्लीटली जो अपने वॉलेट एक्सेस करने का ऑप्शन था उसको डालकर वहाँ पर उसने लगभग अपने $20,000 के एसेट्स चोरी करवा लिए। बस ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरह से उसने खुद ही किया, क्योंकि यूनिस्वाप की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल ऐप अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से क्रिप्टो का ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए जो स्कैमर्स होते हैं वो लोगों का धन लेने के लिए बहुत तरह के मैनी टाइप्स वेज थे प्लानिंग ऑलरेडी, जिसमें कि एक यूज़र ऑलरेडी अपने $20,000 के एसेट्स लॉस कर चुका है। जैसे जैसे न्यू टेक्निक ग्रो होती है किसी टाइम में किसी ग्लोबली कहीं भी, वैसे वैसे फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनका भी टेक्निक अपने आप में ग्रो हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि ब्लॉकचेन की तरफ से कुछ स्कैमर्स, ये ब्लॉकचेन का ऑफिशियल नहीं है लेकिन कुछ स्कैमर्स लोग खुद को ब्लॉकचेन की तरफ से बोल रहे हैं कि हम blockchain.com की तरफ से हैं, और ऐसा बोल के वो कुछ स्कैम या धन हड़प रहे हैं लोगों का बाय ईमेल्स या फिर वो टेक्सटिंग करके या बहुत सारी जो बेज हैं उनसे लोगों से कनेक्ट होकर।
ब्लॉक रैक के CIO का कहना है कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में गोल्ड की जगह ले सकता है। इसके बिटकॉइन के कुछ अच्छे फीचर्स की वजह से उन्होंने ऐसा बोला है। एक CNBC को एक दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात को स्वीकार किया। डेट नज़दीक आ रही है, जैसा कभी लास्ट कुछ टाइम में इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि 1 दिसंबर को इसका लॉन्चिंग हो सकता है। उसको देखते हुए एथेरियम होल्डर्स की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अभी तक ऐसे एथेरियम एड्रेस जिनमें कम से कम एक इथेरियम हो, ऐसे एड्रेस की जो क्वांटिटी है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है, जिसमें कि 1.17 मिलियंस एड्रेस ऐसे हैं जिनमें कि इथेरियम 1 या 1 से ज़्यादा इथेरियम है। बिटकॉइन के ट्रेंड को देखते हुए आजकल बहुत सारे बिग इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसका डाटा कुछ इस तरह से निकल के सामने आया है कि जो बड़ी कंपनीज हैं उन कंपनीज के पास टोटल सप्लाई का 4.5% बिटकॉइन, टोटल सप्लाई का 4.5% बिटकॉइन होल्डिंग में पड़ा हुआ है। ऐसा एक सर्वे में निकल के सामने आया है कि लगभग 9,000 के approx 1 million bitcoins already holded by some big companies। एक जापानी सॉफ्टवेयर बैंक के CEO का कहना है कि बिटकॉइन यूजफुल है, लेकिन बिटकॉइन को समझना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जब वो लास्ट टाइम 2017 में बिटकॉइन $20,000 के अप्रोक्स में था, तब उन्होंने बाय किया था, और उसके बाद से बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा करवटें ली, बहुत डाउन हुआ, लगभग $5,000 तक पहुंचा। और लेकिन आज की डेट में अभी भी 17-18 $18,500 की समथिंग में बिटकॉइन का ट्रेडिंग चल रहा है। तो उसको ही देखते हुए उन्होंने कुछ रिलैक्स फील किया है, और ऐसा उन्होंने बोला है कि बिटकॉइन यूजफुल है, लेकिन बिटकॉइन को समझना थोड़ा मुश्किल है। गेम ऑफ थ्रोन की एक्ट्रेस रैपर लॉजिक, उन्होंने बिटकॉइन में कुछ अपने रिसर्च या छानबीन करने के लिए 6 मिलियन के बिटकॉइंस खरीदे अभी लास्ट वीक में। शायद उनके लिए कुछ अपना रिसर्च करना था, या फिर कुछ बग या फिर कुछ कैचिंग करना था। उसके लिए उन्होंने उस चीज़ को किया है कि $6 मिलियन के बिटकॉइन उन्होंने खरीदे अभी रिसेंटली। एक US बेस्ड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक बिटकॉइन का टर्मिंग प्लान लॉन्च करने का प्लानिंग किया है। उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी का 10% एज ए सिक्योरिटी उनको BTC में दिया जाएगा। उनकी जो भी सैलरी रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनको उनकी सैलरी से 10% USD कट करके क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या किसी अकाउंट में उनको दिया जाएगा। ऐसा प्लान लॉन्च करने वाली US की पहली कंपनी है डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। गैम्बलिंग वेबसाइट्स का पोकर नेटवर्क आज की डेट में अपना 95% पे आउट्स बिटकॉइन में दे रहा है। ऐसा रिपोर्टली जो जितनी भी पोकर्स की वेबसाइट्स हैं वो उनका पे आउट 95% बिटकॉइन में चल रहा है। US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशंस ने USA में जो सोशल मीडिया के लिए अपना जो सोशल मीडिया बैक्ड जितने भी डिजिटल टोकन्स बनाने वालों के लिए क्लीन चिट दे दी है। मतलब जिन लोगों के पास अपना
जो सोशल मीडिया कुछ प्लेटफॉर्म है वो लोग अपना डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। जैसे जैसे बिटकॉइन का कुछ ट्रेंड आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेडिक्शन करने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग के मैगलोन ने बिटकॉइन के लिए एक भविष्यवाणी की है कि 2021 तक बिटकॉइन का रेट 170 के यूएसडी डॉलर तक पहुंच सकता है। थाईलैंड के रेड चसीमा में होने वाला 27 तारीख से 29 तारीख तक एक फेस्टिवल, म्यूजिकल फेस्टिवल अपने ऑर्गेनाइजर एंड ऑडियंस के लिए कैशलेस पेमेंट्स की व्यवस्था करने वाला है। एक लोकल एक्सचेंजर्स के साथ में मिलकर अपना एक टोकन माइंट करने के बाद उसने ये बताया कि 27 तारीख से होने वाला इवेंट्स कैशलेस रहेगा, जिसमें कि यूजर्स उनके द्वारा तैयार किए गए टोकन से पेमेंट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो डेफी के टोकन्स हैं वो मोस्ट ऑफ ERC20 या फिर एथेरियम ब्लॉकचेन पर इशूड हो रहे हैं, और उसके बाद में अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन पर भी डेफी के टोकन्स इशू किए जा रहे हैं। लेकिन ये लास्ट फ्राइडे से जो डेफी के टोकन्स हैं वो क्यूटुम ब्लॉकचेन पर भी इशू किए जा सकेंगे। एथेरियम के बाद मैटिक की ऐसी अपनी ऐसा नेटवर्क है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन पर USD के 5 पेयर्स जो फीडिंग है वो अवेलेबल है। जो 5 पेयर्स हैं USD के साथ में वो है मैटिक USD, USDC USD, USDT USD, DAI USD एंड ETH USD। अरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया है। ब्लॉकचेन तकनीक से इस्तेमाल किए गए एक ऐप का यूज उन लोगों ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए किया है। जिस तरह से भारत में आरोग्य सेतु ऐप है, उसी तरह से अरिज़ोना जो यूनिवर्सिटी है उसने जो कोविड-19 है उसको ट्रेस करने के लिए उसने ये ब्लॉकचेन ऐप का यूज किया है। $1 बिलियन हेज फंड के पूर्व मैनेजर ने एक रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि डू नॉट आस्क मी अबाउट बिटकॉइन बिकॉज ये कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नथिंग एज अ एसेट। ऐसा उन्होंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस पोस्ट को करेक्शन करते हुए बोला था कि हार्ड फॉर्क बिटकॉइन नहीं होता, मतलब हार्ड फॉर्क का अर्थ बिटकॉइन नहीं होता। ऐसा उन्होंने अपने पोस्ट का बचाव करते हुए लिखा। 700 मिलियनर्स एंड बिलियनर्स के हुए एक सर्वे में 75% लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है या फिर वो 2022 तक बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं। एथेरियम को फाउंडर ब्यूट्रिन का कहना है कि एथेरियम 2 के जो बेनिफिट्स होंगे वो लोगों की अपेक्षाओं से भी बहुत ज़्यादा होंगे। उन्होंने एक कम्युनिटी के साथ आस्क मी एनीथिंग इवेंट्स में दिए गए एक क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया। बाइनेंस ने फोर्ब्स एंड उसके 2 जर्नलिस्ट के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज किए हैं जिसमें फोर्ब्स की तरफ से ऐसा कहा गया था कि बाइनेंस यांची के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर बनी हुई है, लेकिन ये यूएस की तरफ से वहाँ पर उसको शो किया गया है। बाइनेंस ने इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो लॉयर है उसको भी हायर किया है। डिजिटल एसेट सिक्योरिटी
प्लेटफॉर्म फायर ब्लॉक्स ने एथेरियम को फाउंडर एयरसन को अपनी फर्म में शामिल किया है। बता दें कि एयरसन ने कॉइनबेस 2017 में छोड़ दी थी।